नमस्कार सर। बहुत दिन बाद नमस्कार। मुलाकात हुई है। और बताइए क्या हाल है। मार्केट में बदलाव अलग हो रहे हैं, उसमें कुछ जो चीजें कॉमन है उसको छुपा दिया जा रहा है, और जो मार्केट में नई नई चीजें हो रही है उसके ऊपर चल रहा है मार्केट में हंगामा। हाँ ये तो है। लेकिन हमारे पास वही टॉपिक है, उसके अलावा दूसरा कोई टॉपिक ही नहीं है हमारे पास। ये तो है। क्या बस कर उसका सकते ही हैं। रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, स्टाइल अलग हो रहा है, टाइम अलग हो रहा है बस। बिल्कुल बिल्कुल। आपने हमारे कुछ लेटेस्ट वीडियो देखे हमने हमने जो बनाए थे? शायद नहीं अभी देखे तो होंगे। ना, मैं बहुत बिजी रहा हूँ ना। आप फ्री हुआ हो तो इसलिए तो, भी तो कहा लाइव करेंगे अब। मैंने आपके बहुत सारे आपके क्या बोलते हैं यूट्यूब पे पोस्ट वगैरह आप डालते रहते, तो लिंक आते रहते हैं, कभी कभी हाँ देखते अरे, रहता हूँ। बात ये है ना कि जब सवाल उठाओगे तो लोगों को बुरा तो लगेगा ही ना। अब ये डिपेंड करता है कि वो सवाल का जो इम्पोर्टेंस है लोगों तक किस नजरिए से जाता है। अब वो तो है, वो अपने अपनी सोच है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब उधर तो कांड हो गया है तो मतलब, क्या बोलते हैं, कश्मीर। हाँ, कश्मीर में जो पालगांव में हाँ, हुआ। पालगढ़। जी और जी तो जी। हम तो भाई उम्मीद लगाए बैठे थे कि मोदी जी पीओके को बजा कर लाएंगे। लेकिन यहाँ तो ये पूछने लगे कौन जा, तो भाई। अब पता है क्या है, अभी पीओ के अंदर जो लोग वो सब एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, उनका माइंडसेट, उन लोगों को ट्रेनिंग ही वैसा दिया गया है। हाँ वो तो है। ये एक चीज। अब जो पॉलिटिकल जो नेता रहते हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की अलग अलग विचारधारा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें अब जो मैसेज वहां से आया है वो मैसेज अलग अलग जगह रेस्पॉन्स आएगा। वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग तरीके से लेंगे, हाँ बिल्कुल। है कि नहीं? अभी देखो, आप ये जो अभी इवेंट हुआ, अब हमारे हिसाब से अगर देखा जाए, अगर हमारी सरकार होती तो ये इवेंट होता ही नहीं था, मतलब ये घटना ही नहीं होती थी। बिल्कुल क्योंकि हम किसी आपको से ध्यान होगा, कमजोर मैंने पड़े बताया था हैं। कि हर गली में पुलिस वाले होंगे। हाँ हाँ, और हर बंदे के पास नौकरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जिसके पास नौकरी होगा वो तो बंदूक लेके टेररिस्ट की तरह काम तो करेगा नहीं। नहीं, आप देखो, जब कोई काम कोई है भी तो सरकारी टेंशन फ्री अधिकारी, होगा। कोई भी सरकारी अधिकारी गुंडे की तरह काम नहीं करेगा। आराम से जाएगा, बिल्कुल ड्यूटी पे जाएगा, सिग्नेचर मारेगा, अटेंडेंस देगा, अपना काम करेगा, शाम को 5 बजे वापस घर जाएगा। वो तो है। जब हाँ तो एक जब विजन होना चाहिए ना। अब हाँ, सरकार के पास विजन तो है नहीं। विजन स्ट्रांग विजन नहीं है, विजन है लेकिन उनके हिसाब से है। हाँ मतलब पार्टी का अपने अपने हिसाब से होता है ना। हाँ, बराबर बराबर। क्योंकि अब यही है पॉलिटिक्स, इसी को पॉलिटिक्स बोलते हैं। अगर मैं बोलता नहीं है तो वो बोलते कैसे नहीं है, हम तो प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। सबका यही होता है भाई। मतलब कोई अपनी वही बुराई नहीं तरीके। सुनेगा ना। हाँ, कोई अपनी बुराई नहीं सुनेगा ना। नहीं बुराई नहीं सोचेगा वो अलग बात है, लेकिन वो हम अगर हम बोलेंगे कि आपके पास विजन नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा ना। हर बंदे के पास अपना अपना विजन होता है। हाँ है ना, उनके पास भी बस विजन है। ये है कि वो, हाँ, एक दूसरे का विजन को मेल ना खाता हो अलग बात है, ये कम ज्यादा मेल खाता है वो एक अलग बात है। वो तो है। अभी तो देखो, मैंने अब एक्चुअली आपके एक दो पोस्ट देखे थे। मैं जस्ट आपके ऊपर ही बता रहा हूँ। एक मैंने आपका यूट्यूब के अंदर आपने कुछ पोस्ट डाले थे। आज मैं उसमें फ्री ज्यादा ही था। आपने पोस्ट डाला, उसमें लिखा था विराट कोहली उड़ गया। उसमें पोस्ट में आया था। मैं बोला अरे क्या हो गया, मैं ढूंढ रहा हूँ, गूगल में सर्च कर रहा हूँ क्या हो गया विराट कोहली को। वो बाद में मैंने नहीं पता चला डाले। उसको तो कुछ हुआ ही नहीं है। वो मैंने नहीं डाले, जो दूसरा चला रहा था ना, तो वो नहीं जो वो भी है, डालता है। मतलब हाँ, तो बाद में मेरे को समझ में आया ये सब खाली टाइटलिंग अट्रैक्शन के लिए है, ताकि लिंक पे कोई बंदा क्लिक करे और उसको टीआरपी हाँ आ जाए। हाँ, सिंपल होता है। तो यही तो, अरे सरकार का भी तो वही मोटिव होता है ना कि वोट दो एक बार हमारे जानवर। वही। अभी देखो, अगर आप हमारे नजरिए से देखोगे, ये तो हो गया लोगों को भटकाने का वाला फंडा हो गया। माइंड हाँ डाइवर्ट हो गया ना हम लोगों का। तो आपका पोस्ट देख के हम लोगों का तो माइंड डाइवर्ट हो गया। अच्छा ये बताओ तो सही है अब कि नहीं? ये, हाँ वो बिल्कुल सही है। अब ये बताओ, सरकार पूछ रही है कौन जा, तो भाई। नहीं नहीं, आपने जो किया सही है, नैले पे धैला होना चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये तो चलो और एक अलग फंडा, टीवी ना, बड़े बड़े जो नेशनल लेवल की जो टीवी चैनल्स वाले ऐसा काम कर रहे हैं। तो वही तो है। मैंने एक लिंक देखा, उसके अंदर ये क्या बोलते हैं, ये अपना कौन, कन्हैया कुमार है ना,
हाँ कन्हैया कुमार, अभी वो मेरे ख्याल से कांग्रेस से जुड़ गया वो, हाँ, कांग्रेस कांग्रेस में से से जुड़ा है आगे। वो। तो हाँ उसका एक इंटरव्यू हुआ था इलेक्शन से पहले का। हाँ तो इलेक्शन के बाद में वो टीवी 9 वालों ने क्या किया, दोबारा शायद वो वीडियो डाला या और लाइव में डाल दिया उसको, और कि इलेक्शन के बाद, चुनावों के बाद कन्हैया कुमार का धमाकेदार इंटरव्यू। तो मैं सोचा अरे बात, इलेक्शन के बाद उसने ऐसा क्या डायलॉग मारा बोलकर मैं उसका यूट्यूब खोलकर वो पूरा वीडियो वगैरह देखने लग गया। हाँ, बाद में पता चला वो जो वीडियो है इलेक्शन के पहले का है। वही होता है। मेरा दिमाग घूम गया, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरा दिमाग घूम गया। मैं बोला मैं अपना काम कर रहा था अच्छा खासा, ये एक टाइटल के चक्कर में मैं, मेरा दिमाग घूम के उसका वीडियो देखते बैठ गया। 10-15 मिनट उसके अंदर मेरे बर्बाद हो गए। मैं अब देखो सही है कि नहीं, ये तो एक तरह से धोखेबाजी होगी ना। वो तो है। मतलब लोगों को अपना टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में लोगों का माइंड ही चेंज कर दो, उनको अट्रैक्शन मतलब भटका दो से कि हमारा वीडियो देखो भाई कुछ भी करके। वो बोलते हैं ना, दूर से देखा अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो गंजे उबल रहे थे। हाँ। सही है ना। सर आज बहुत हंसा रहे हो, क्या बात है? ऐसा फंडा हो गया। मैं अब एक्चुअली क्या होता है, कानून की नजर में किसी को धोखा देना और फेक न्यूज जनरेट करना एक तरीके से गलत है। तो हाँ मैं वो लिंक के फोटो वोटो खींच कर, मेरे दिमाग में पहले ही बहुत गुस्सा था, मार्केट में ऐसा चल रहा था, मैं गया पुलिस वालों के पास, आईटी सेल वालों के पास। हाँ मैं बोला ये देखो सर, डिजिटल आप क्या, आपका क्या फोकस कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हो डिजिटल के अंदर, क्या कंट्रोल कर रहे हो आप लोग हैं? उल्टा सीधा कुछ हाँ, भी न्यूज डाल रहे हैं, पता नहीं किस जमाने का न्यूज की आप बोल रहे हैं, लेटेस्ट न्यूज है। हम लोगों का माइंड डाइवर्ट हो रहा है। पुलिस वालों वो ने क्या बेचारे कहा? कंप्लेंट लेने को तैयार नहीं है। अब बड़े बड़े चैनल के खिलाफ कौन लेगा यार कंप्लेंट। बिल्कुल, वो तो पैसे से निपटा देंगे, पुलिस वाले भी निपट जाएंगे। नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना, अगर पुलिस वाले अगर अगर एक्शन लेते हैं तो रूल्स के हिसाब से तो सीधा सीधा एक्शन ही है उनके ऊपर, टीवी 9 वालों के ऊपर बैन लग जाता है या कुछ भी उनको पेनल्टी लगता है, कुछ भी लगता। तो सर कानून के चैनल हिसाब से पता है तो किसके गलत हैं? है फेक न्यूज। हाँ, सर चैनल किसके हैं? चैनल किसके हैं? वो जिसकी भी हो भाई, कानून के हिसाब से तो वो गलत ही है ना। अब वो अलग बात है, कानून वो में लोग बड़े लोगों के चक्कर में उन्होंने एक्शन नहीं लिया। नहीं, वो तो ठीक है, चलो एक्शन नहीं लिया, लेकिन चैनल तो उन्हीं के हैं, विधायक सांसद के। तो अब जो भी हो भाई, वो फंस तो वही जाते ना। हाँ तो बात ये है ना। और वो तो और वही अब पैसा भी नहीं से आना है सरकार से, एजेंडा भी सरकार का ही है। वही ना, अब जो भी, अब वो लोग स्ट्रांग है इसलिए हम चुप बैठ गए। बिल्कुल, अगर यही तो ये मामला किसी और यूट्यूबर का होता तो वो जेल की हवा खाने चले जाता। अब हाँ, छोटे मोटे लोगों का तो पंगा ही है। हाँ वही तो। ऐसा ही है, मेन कैसा है माहौल जो ऐसा हो गया है, लोग मौके की तलाश में रहते हैं बस। अभी हाँ देख लो वो समय रहने का सिचुएशन देखा आपने, समय रहने का, और ये अपना एक ना कॉमेडियन के साथ हो गया ना, एक तमिलनाडु वाला हाँ, कोई कॉमेडियन, क्या नाम है उसका? नाम भी याद नहीं आ रहा है। और बादशाह बादशाह पता नहीं कोई तानाशाह तानाशाह सॉन्ग का गाने के ऊपर हाँ शिंदे शिंदे के ऊपर मुख्यमंत्री के ऊपर हाँ टिप्पणी की थी उसने। हाँ, वो अच्छा, वो कभी कभी था कॉमेडियन, उसने उसके ऊपर गाना गा वैसा हो दिया। गया है उधर समय रहना, और कौन रणवीर रणवीर क्या नाम है उसका, वो भी कॉमेडियन है ना, झांझर वाला जो जूने वाला कोई है ना यूपी का, हम्म, वो वल्गर कॉमेडी के चक्कर में आपको अरे ध्यान हाँ, है। वो एक एक शो चल रहा था, उसके लफड़े में चल रहा कुछ। हाँ, लेटेंट लेटेंट इंडियाज लेटेंट टैलेंट, ऐसा कुछ तो लेटेंट शो। हाँ पूछ रहा, वो टैलेंट इंडियाज में। गॉट लेटेंट, इंडियाज गॉट लेटेंट। तो वो गॉड, जो भी लेजेंड था, उसमें लेडीज के कपड़े बनवा के देखते थे वो। नहीं ना, उसमें रफ एंड टफ बात है, मतलब कुछ आगे पीछे सोचने का नहीं, जो मन में नहीं, आए बोलने का उसमें, ऐसा था वो मतलब शो। इतना पूरा छूट, लेकिन शो बनाने की छूट किसने दी? पहले सरकार से दी होगी ना परमिशन। दे, देखा जाए तो गलत नहीं है, कानून के हिसाब से बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन कानून में एक और ऑप्शन भी है। कानून दो चीजों पे, स्पेशली इन फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर दो कानून, एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का ऑप्शन भी दे रखा है
हाँ और दूसरा ऑप्शन ये अलग से दे रखा है कि अगर आप उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, हेट स्पीच का शब्दों का इस्तेमाल करते हो, किसी का इंसल्ट करते हो, तो भी एक्शन हो सकता है डेफिनेशन का। मतलब फ्रीडम कहाँ है फिर? अब फ्रीडम कहाँ वही है तो फिर? बात है, तो वही डबल स्टैंडर्ड हो गया ना कानून। हाँ मतलब अगर ये कान पकड़े हो तो कहूँ ये खुला रहेगा, लेकिन पकड़ा ये भी है। तो खुला जेल में मार रहेगा तो भी गई। एक्शन, खुला नहीं रहेगा तो चल ऐसा है, नहीं तो भी एक्शन, हो तो भी एक्शन। हाँ वो तो है ही। तो ये चीज है ना उसकी अब इसके चक्कर में जो हो रहा है एक तरीके से अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, अलग अलग जगहों पर उंगलियां उठ रही हैं अब। हाँ वो तो है। अभी 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 देखा जाए ना, अगर बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज को ना फंडे नहीं मालूम, अगर फंडे मालूम हो जाए ना तो और बड़े बड़े धमाके होंगे हमारे गढ़ में। हाँ ये तो है। अच्छा अब जो अब आदमी पढ़ रहा है ना वो ज्यादा चालाक बन रहा है। हाँ हेलो। हाँ सर। तो हमने, आपको ध्यान होगा पिछली बार हमने एक बार डिबेट में बात किया था रिगार्डिंग बच्चों के ऊपर। हाँ बिल्कुल। तो उसमें हमने शायद इस पे बात किया था, नहीं किया था ध्यान नहीं है, लेबर एक्ट बोल के एक रहता है ना, हाँ 18 साल के कम उम्र के बच्चों वालों को काम नौकरी नहीं रख सकते हैं, उनको हाँ सैलरी ये तो सिस्टम नहीं है। होता, काम नहीं करवा सकते हम। हाँ ये तो एलिवर एक्ट पे चलता है। तो आज के डेट में जितने भी कॉमेडी शोज हो रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक है, या इंडियन आइडल जो गाने गाने का कंपटीशन होता है, डांस कॉम्पिटिशन होते हैं, वहां पर सब लोग बच्चे सब पार्टिसिपेशन करके पैसे कमा रहे हैं, कॉमेडी ये शोज तो में, बात है। फिल्म इंडस्ट्री में पैसे कमा रहे हैं। तो चाइल्ड लेबर एक्ट, चलो भाई कानून पे केस डालो पहले, खटक। हाँ फिल्म इंडस्ट्री सर। अटक जाएगी, सर जितने भी शो चलाने वाले वो अटक जाएंगे। सर, वो तो ठीक है, आधा देश तो फिर जेल में ही चला जाएगा। बचेगा क्या? अब नहीं कानून है, क्या कर सकते हैं बताओ। नहीं वो तो है। अभी तो उससे ज्यादा तो जो जो पार्टियां हैं उनमें बच्चे 18 साल से कम वाले झंडा लिए फिरते हैं, तो नेता फिर बेकार हो जाएंगे। नहीं अब देखो, जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्शन लेना चाहती है वो तो ले सकते हैं, अगर उनको इसके बाद इस कानून के बारे में मालूम हो तो वो लोग एफआईआर डाल सकते हैं अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। नहीं वो डाल सकते हैं, लेकिन उनका ही उल्टा बढ़ जाएगा ना, क्योंकि आज का जो छोटा सा बच्चा है वो भी नेता बन रहा है। बन रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन जिनका नहीं है वो लोग तो एक्शन कर सकते हैं ना, एक्शन ले सकते हैं। हाँ उनके लिए कर सकते हैं अभी लेकिन। देखो, अभी तमिलनाडु वाला जो कॉमेडियन है जिसने मुख्यमंत्री के ऊपर एक्शन लिया, हाँ वो जो कॉमेडी गाने वाने बजा के, अब वो भी तो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को लिंक रखता होगा। हाँ थोड़ा बहुत तो रखता होगा किसी ना किसी को। बस ये भी वैसे ही समझो, लेबर एक्ट, चाइल्ड एक्ट, वो एक्ट, ये एक्ट, कोई ना कोई टॉपिक पे एक्शन डाल देने का। वो तो है सर। तो लाइफ बड़े बहुत बड़े कट चैनल रही है। वालों को टीआरपी मिल जाएगी। हाँ वो तो है। तो ये चीजें हैं, हर एक का फायदा देखना पड़ता है ना, मतलब वो दूसरी पार्टियों के लिए बता रहा हूँ। सर पार्टी आप भी चला रहे हैं तो ध्यान रखना। सर हम चला रहे हैं, ठीक है, अब हमारा पॉइंट क्या है, बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए सरकार बनाना, लोगों के लिए व्यवस्थाएं करा के देना, नहीं ये वो तो हमारा ठीक विजन है, है। लेकिन ये चल कहाँ रहा है ना। अब अभी अब चल कहा रहा है बोले तो कोशिश कर रहे हैं, अब जनता चाहिए तो होगा, नहीं तो कहां से होगा, चांस ही नहीं है, नहीं देखो तो। मार्केट में जो बिक रहा है वो आप बेचने को तैयार नहीं है, और आप लेके आए नया प्रोडक्ट, अब लोग कहाँ जाएं?